स्टार्ट हो गया। चलो सबसे पहले ये स्प्लिट एसी आउटडोर यूनिट, कौन सा यूनिट है? आउटडोर यूनिट। इसमें मैंने दो इक्विपमेंट है ना। सबसे पहला कंप्रेसर प्रोसेस 1 से 2 में क्या होता है कंप्रेसर, और 2 से 3 में क्या होता है तो कंडेंसर। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है हम लोग आपका जो कंप्रेसर था उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस 2 से 3 में जाएंगे। ये आपका छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या होगा सीला हुआ सर नहीं इसको नीचे कैमरा। सबसे पहले ये क्या है कंप्रेसर, क्या है कंप्रेसर। आपका इंडोर यूनिट में जो इवापोरेटर होता है, इंडोर यूनिट में जो इवापोरेटर होता है उसमें लो प्रेशर आपका वेपर रेफ्रिजरेंट क्या है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करता है सक करता है। ये सक्शन लाइन है, ये कौन सा लाइन है? ये सक्शन लाइन। कौन सा लाइन दिख रहा है आपको? ये सक्शन लाइन। सक्शन लाइन का मेन काम है जो आपका इवापोरेटर के अंदर जो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको सक करना है। उसको क्या करना है? सक करने के बाद एक कंप्रेसर है, क्या है? एक कंप्रेसर। सक करने के बाद जो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट था उसका प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा दिया। क्या किया? उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ? उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया। क्या हो गया? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया। प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ा दिया। इसका क्या होगा? जो आपका रेफ्रिजरेंट था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? तो प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस चीज में कन्वर्ट हो गया? प्योर वेपर में कन्वर्ट। प्योर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद देखिए ये पाइप दिख रहा है, ये आपका डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन ऑफ कंप्रेसर का है। क्या है? ये डिस्चार्ज लाइन ऑफ कंप्रेसर का है। और इसके बाद ये कहाँ से इन हो रहा है? इसके बाद यहाँ जो ये जो सामने जो आपको ब्लैक जो जाली टाइप का दिख रहा है ये कंडेंसर है। क्या है? ये कंडेंसर। इसमें बहुत पतली आपको ट्यूब दिख रहा होगा, देखिए सारा ट्यूब। क्या है? ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर क्या है? जो आपका कंप्रेसर के द्वारा जो कंप्रेस किया गया रेफ्रिजरेंट, क्या है? रेफ्रिजरेंट। क्या है? वो रेफ्रिजरेंट। यह रेफ्रिजरेंट का एरिया को देखो हम लोग कितना दूर तक बढ़ा, इसकी एरिया को बढ़ा दिया। क्या एरिया को बढ़ा दिया तो मैक्सिमम एयर के कांटेक्ट में आएगा। मैक्सिमम जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो मैक्सिमम। आप इधर से देखिए एक फैन लगा हुआ है, एक फैन लगा। ये क्या करता है? ये फैन जो है हवा को सक करता है, बाहर से हवा को क्या करता है? सक करता है, और इसके चारों कंडेंसर के चारों तरफ फैला देता है, जिससे क्या होता है? इसका एरिया बढ़ गया। और सबसे पहले क्या किया हम लोग? रेफ्रिजरेंट का एरिया बढ़ा दिया। कंडेंसर में क्या किया? कंडेंसर में हम लोग क्या किए? रेफ्रिजरेंट के एरिया को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ? मैक्सिमम कांटेक्ट ऑफ एयर आया तो क्या हुआ? मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम चिल होने के बाद और पूरा सर्कुलेट होने के बाद फिर से क्या होता है? पूरा सर्कुलेट होने के बाद फिर से देखिए एक आपका क्या है? एक डिस्चार्ज पाइप। क्या है? एक डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। इसके थ्रू क्या होता है? आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट कहाँ जाता है? इवापोरेटर में जाता है। कहाँ जाता है? इवापोरेटर। स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट के इवापोरेटर में जाता है। कहाँ जाता है? स्प्लिट एसी के कहाँ? स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट के इवापोरेटर में जाता है। आप यहाँ एक देख रहे हैं ट्यूब टाइप का है ना? देख रहे हैं ट्यूब होगा, ये देखिए ट्यूब है ना? कैपिलरी ट्यूब। क्या है? कैपिलरी ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। किसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन वाल्व। इस एक्सपेंशन वाल्व का काम है कि सम ऑफ प्रेशर जो बचा हुआ है उसको भी ड्रॉप कर देना, पूरी तरह से प्रेशर को खत्म कर देना, और जितनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट किसको देगा? इवापोरेटर को देगा। कौन देगा? तो एक्सपेंशन कौन देगा? एक्सपेंशन। और इस डिस्चार्ज लाइन के थ्रू ये क्या है? डिस्चार्ज लाइन, और ये क्या है? सक्शन लाइन। आपको जो मोटा वाला पाइप दिख रहा है वो सक्शन लाइन है, और जो आपको पतला वाला लाइन दिख रहा है, जो ट्यूब दिख रहा है वो क्या है? तो आपका डिस्चार्ज लाइन। क्या है? डिस्चार्ज। क्या मेरी बात सुना? क्या है? डिस्चार्ज लाइन। और ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कहाँ जाएगा? ये जो रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा? इवापोरेटर में क्या होगा? मैंने जो है रूम का जो एयर है वो सर्कुलेट होता है। क्या होता है? सर्कुलेट करता है। एक ब्लोवर लगा होता है, ब्लोवर क्या करता है? बाहर की हवा को लेता है और इवापोरेटर के थ्रू क्या करता है? पास करवाता है, जिससे क्या होता है? लगातार रूम तो ठंडा हो रहा है, अपना हीट रूम को दे रहा है, लेकिन रूम को हीट कौन ले रहा है? तो आपका खुद जो रेफ्रिजरेंट है वो ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है? वो इवापोरेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तो इवापोरेट हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि वो आपका लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जा रहा है। किस फॉर्म में आ जा रहा है? लिक्विड से वेपर बन रहा है। और फिर वेपर को क्या करेगा? फिर से ये कंप्रेसर क्या करेगा? वो सक करने की काम क्या करेगा? उसको खींच लेगा। क्या करेगा? उसको खींच करके उसको कंप्रेस कर देगा, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? दोनों बढ़ जाएगा। जब प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा, इसका मेनली काम कंप्रेसर का क्या है?
जो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेशन का प्रेशर को बढ़ा देगा। क्या करना, बढ़ा देगा। जिससे क्या होगा, पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तो वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंडेंसर को दे देगा। 2 से 3 में कौन सा प्रोसेस, कंडेंसर का प्रोसेस। 2 से 3 में का साइकिल में बताएं, 2 से 3 में क्या होता है, कंडेंसिंग होता है। मतलब जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है उसको घटाना है। क्या करना है, घटाना। तो कंडेंसर का काम वही है ना कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट करना, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने की काम कौन करती है, तो आपका कंडेंसर करती है। कौन करती है, तो कंडेंसर। क्या मेरी बात है, जब कंडेंस कर देगा तो लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आएगा तो यहाँ देखिए आपका एक्सपेंशन भाग का। इस एक्सपेंशन भाव का काम क्या है कि सब प्रेशर जो बचा उसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के साथ साथ क्या करना है, जितनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट आपको इवापोरेटर को चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट किसको दे देगा, ये इवापोरेटर को दे देगा। क्या मेरी बात सुनना, क्या इतनी प्रोसेस समझना। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन है, 1 से 2 में क्या है, कंप्रेसर। ये वाली प्रोसेस कौन सा, ये वाली प्रोसेस का 1 से 2 में प्रोसेस 1 से 2 में क्या, कंप्रेसर। कंप्रेसर का मेनली काम है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करने के बाद क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्योर वेपर में जब प्योर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या है आपका कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कंडेंस कर देना। कंडेंस करके लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट। क्या मेरी बात। उसके बाद आपका 3 से 4 प्रोसेस में क्या है, एक्सपेंशन भाग। जो एक्सपेंशन भाग क्या करेगा, प्रेशर को ड्रॉप करेगा और जितने अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को देगा। और फिर 4 से 1 में क्या है, प्रोसेस 4 में क्या है आपका इवापोरेटर। इवापोरेटर का काम क्या है, एक हीट को एक्सट्रैक्ट करना कहने मतलब अपना हीट रूम को देगा और रूम को हीट खुद देगा। जिससे क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका वेपर सॉरी लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और वही वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करने का काम कौन करता है, वो आपका कंप्रेसर करता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहता है ना। कंप्रेसर में आपका रेफ्रिजरेंट कैसे ठंडा होता है, बाहर से हवा को क्या किया जाता है, सक कराया जाता है ना, सक कराया जाता है। जिससे क्या है, इसकी एरिया पहले तो इसके एरिया को बढ़ा दूँ तो मैक्सिमम एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो मैक्सिमम ठंडा होगा। रेफ्रिजरेंट का होगा, जो मैक्सिमम एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो मैक्सिमम। और वही ठंडा होगा जो चिल रेफ्रिजरेंट है उसको कहाँ ले जाएंगे, एक्सपेंशन भाग को कहाँ ले जाएंगे, तो इवापोरेटर में ले जाएंगे। क्या मेरी बात सुनना, क्या इतनी सी समझ में, बस इतनी सी प्रोसेस है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेटर करेंगे तो वहाँ का चीज़ें देखेंगे कि वहाँ कैसे वहाँ प्रोसेस होता है, वहाँ कैसे ठंडा होता है और रूम को कैसे ठंडा किया जाता है ना। ग्लोबल देखेंगे, पूरा उसका फिल्ट्रेशन देखेंगे। एक पार्ट जिस तरह अभी हम लोग पार्ट को यहाँ पूरा वहाँ एक पार्ट ये कैपिलरी ट्यूब है, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन भाग। हाँ, घुमा हुआ रहता है। घुमा हुआ इसलिए रहता है कि प्रेशर को यहाँ ड्रॉप करता है। प्रेशर को क्या करता है, ड्रॉप करता है, मतलब कम करता है। हाँ, कंट्रोल करता है, मतलब उसको कम करता है। ठीक है। और जितनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट कम देता है, तो एक्सपेंशन भाग। और ये पाइप जो देख रहे हैं हल्का से जो काम छुड़ा हुआ है इसका, समझ गए ना। इससे क्या होता है, आपका गैस को या रेफ्रिजरेंट को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, डाला जाता है। सुनना, कितनी सी बात सुनना। और उसके बाद जो मोटा वाला पाइप देख रहे हो, जो पाइप दिख रहा है ये सक्शन लाइन। कौन सा लाइन है, ये सक्शन लाइन है। और जो पतला वाला लाइन जो देख रहे हैं ये डिस्चार्ज लाइन है। कहाँ डिस्चार्ज किया जाएगा इसको, तो आपका इवापोरेटर। क्या मेरी बात सुनना, कितनी चीज सीखते हैं तो सुनना। आइए देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट देखो। हाँ, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है ना, कैपेसिटर वगैरह है, ट्रांसफार्मर वगैरह। यहाँ इधर देखिए तो ट्रांसफार्मर इधर दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए, ये आपका ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर का मेनली काम है, अगर वोल्टेज कम आता है तो बढ़ा देना। आराम से समझो, ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि अगर वोल्टेज कम आए तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। और ज़्यादा वोल्टेज आए तो क्या करेगा, उसको कम करके क्या करेगा, एक मेंटेन फ्लो में क्या करेगा, ये लगातार अपना जो करंट जितना चाहिए उतना ही बनाए हुए रखेगा। जिससे क्या होगा, मशीन पे या सिस्टम पे कोई प्रकार का इफेक्ट ना पहुंचे। अब पता चला कि एक से एक हाई वोल्टेज आए या पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा कभी नहीं देगा ना, उससे सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, फिर मतलब नहीं बनता। तो मेनली ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसको कम करना, और कम आया तो उसको ज्यादा करना, मतलब पूरी तरह से उसको मेंटेन करना। वोल्टेज को क्या करना है, मेंटेन करना। क्या मेरी बात सुन रहे हैं। और तो प्रॉब्लम ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, इसमें सेंसर है, कैपेसिटर है, एवरीथिंग सारा यही से कंट्रोल होता है ना, समझ गए ना। सेंसर वगैरह सारा कुछ है, कैपेसिटर वगैरह है ना। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो हमको सारा कंट्रोल करते हैं, कितना सप्लाई वगैरह देना है, कितना आपको करंट वगैरह देना है, कितना फ्लो वगैरह करना है, सारा कंट्रोल किससे होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से होता है। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है ना सारा कुछ। ये प्रोसेस समझ में आया। हमें कल ही कोशिश करेंगे, कल नहीं संडे है ना, परसों कोशिश करते हैं कि इवापोरेटर हम लोग खोलते हैं, इवापोरेटर खोल करके हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, रखिए इसको, रख लीजिए और इसको बंद कीजिए, पहले लाइक करें।
आप लोग बोलिए। कॉल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके गर्दा उड़ा दें। गर्दा उड़ा दे। ठीक है, बाय, थैंक यू।